नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। आज हम बात करेंगे पिच के बारे में कि जो पिच होती है साउंड वेव के अंदर वो क्या होती है। इसी तरह से लाउडनेस के बारे में बात करेंगे, इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे और स्पीड के बारे में बात करेंगे साउंड की। तो पहले बात कर लेते हैं पिच क्या होती है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ही समय पर कहीं पे वायोलिन बज रहा है, वायोलिन कोई बजा रहा है, और वहीं उसी समय पर फ्लूट भी बज रही है, यानी कि बांसुरी भी बज रही है, और सेम टाइम पे इनको जो है प्ले किया जा रहा है। कहीं भी आप ले सकते हैं। तो ये जो साउंड है वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। इनके लिए सेम ही मीडियम है, क्योंकि एयर है आसपास, तो एयर से ही ये मीडियम में ट्रैवल करेंगे दोनों ही साउंड। अब देखिए, जब ये साउंड हमारा एयर के थ्रू यानी कि मीडियम के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचता है, ये भी सेम टाइम में पहुंचता है। तो सारा कुछ जो है सेम समय पर हो रहा है, यानी कि सेम समय पे ये दोनों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है दोनों प्ले हो रहे हैं, सेम मीडियम है, सेम टाइम पर हमारे कानों तक पहुंच रहा है। लेकिन सेम स्पीड होने के कारण भी जो हमारे जो सोर्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि एक वायोलिन है और एक जो है फ्लूट है। तो जब हमारे कानों को ये सुनाई देती है, ये अलग अलग तरह का सुनाई देता है। तो ये अलग अलग तरह का क्यों सुनाई देता है? ये हमारा पिच के कारण सुनाई देता है। अब पिच है क्या? अब देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है वो हर एक साउंड को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है जो हमें सुनाई देता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है एमिटेड साउंड की, वो जो है आप उसको पिच से जोड़ सकते हैं। यानी कि जो ब्रेन इंटरप्रेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड की, उसको पिच हम बोलते हैं। अब जितना फास्टर वाइब्रेशन होगा किसी भी सोर्स में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी फास्टर वाइब्रेशन होगा किसी भी सोर्स के अंदर, अब देखिए साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है, वाइब्रेशन के कारण। तो जितना फास्टर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा किसी भी सोर्स में, उतनी ही हाइयर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसको हम अभी फिगर के थ्रू भी समझेंगे। तो उतनी ही हाइयर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी और उतनी ही हाइयर उसकी पिच होगी, उतनी ही हाई इसकी पिच होगी। ये तीनों चीज़ें ही इंटर रिलेटेड हैं, ध्यान से समझिए। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज़्यादा पिच। और इसी तरह से अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लोअर वाइब्रेशन है, तो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो लो फ्रीक्वेंसी, और पिच भी उसकी क्या होगी? लो पिच होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इनको हम वेव फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए अगर लो पिच साउंड की आप वेव को बनाते हैं तो वो किस तरह की बनेगी? तो वो हमारी इस तरह की बनेगी, ऐसे। ये जो है, ये जो हमने बनाई है, ये है लो पिच के लिए, लो पिच साउंड हमने ये बनाया है, लो पिच। और अगर आप जो है हाई पिच साउंड बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा? हाई पिच साउंड। तो हाई पिच साउंड के अंदर क्या होगा? इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगी उसकी वेव जो है इस तरह से। अब इसके अंदर देखिए, दोनों फिगर के अंदर अगर हम समझें, इन दोनों फिगर को समझें अगर, तो इनके अंदर हो क्या रहा है? इस फिगर के अंदर और इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने जो अच्छे से इवेंट हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? फास्टर वाइब्रेशन होगी, यानी कि यहाँ पे फास्टर वाइब्रेशन हो रही है, उसकी हाइयर फ्रीक्वेंसी और हाइयर पिच होगी, तो इसको हम हाई पिच बोलेंगे। और ये जो है ये लो पिच है, तो ये जो है हमारी, ये होती है हाई पिच, तो इसको हम हाई पिच साउंड बोलते हैं। और ये हमारी लो पिच साउंड होती है। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। ये जो है ये टाइम के थ्रू हमने दिखाया है। ये जो एक्सिस है ये टाइम का है, यानी कि ये जो है फटाफट से जो है जल्दी से जल्दी गुजरेगी अगर किसी भी पॉइंट की बात करें, तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी भी हाई है। और ये जो है लो पिच की साउंड है, तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी भी लो है और पिच भी लो है। तो इस तरह से आप इनको जो है डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें कि जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ये भी हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड।
तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टरबेंस, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टरबेंस, मैक्सिमम डिस्टरबेंस। अब इसको हम कहाँ से मापते हैं वो हम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टरबेंस है और इसको मापा जाता है जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर या नीचे की तरफ, यानी कि मान लीजिए इस तरह से है और ये वेव है, इस तरह से ये वेव है हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो होगा ये एम्पलीट्यूड है और उसको ए से हम दर्शाते हैं। इसी तरह से आप नीचे भी जो दे सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो ये क्या है, मात्रा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो मात्रा है एम्पलीट्यूड है। आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यानी कि ये जो है बीच वाली लाइन से किसी भी साइड आप माप लीजिए, ऊपर की तरफ माप लीजिए या नीचे की तरफ माप लीजिए, ये एम्पलीट्यूड होता है और इसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और साउंड के लिए अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये इसकी जो डेंसिटी और प्रेशर है इसकी यूनिट होती है, यानी कि फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। तो वहाँ से जो है आप जो है देख सकते हैं। अब देखिए और बात कर लेते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस की साउंड की। अब जो लाउडनेस जो हमारी साउंड की होती है और सॉफ्टनेस जो होती है साउंड की वो इसी के कारण से होती है। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस जो है वो किस तरह से एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर आप लाउडर साउंड की बात करें, अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए टेबल है, उसको एकदम से हार्डली हिट करते हैं तो जो है आपको जो साउंड मिलता है वो जो है इस तरह का हायर एम्पलीट्यूड का साउंड मिलता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है और वो दूर तक जाता है और दूर तक सुनाई देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाता है, लाउडनेस कह लें और या एम्पलीट्यूड कह लें, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाता है। ये तो हमें पता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता चला जाएगा। तो हाईली आपने किसी चीज़ को हिट किया ज़ोर से तो आपको लाउडनेस मिला साउंड के अंदर, लेकिन अगर आप सॉफ्टली किसी चीज़ को हिट करते हैं तो जो आपको साउंड मिलता है काफ़ी सॉफ्ट साउंड मिलता है। इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट साउंड आपको मिलता है। तो ये क्या है, ये हमारा अगर हम देखें तो ये सॉफ्ट साउंड के लिए है और ये जो है ये लाउड साउंड के लिए है, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड की मात्रा ज़्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड की मात्रा बहुत कम है। तो ये जो है थोड़ी ही दूर तक सुनाई देगा, ये काफ़ी दूर तक सुनाई देगा। तो लाउडनेस और जो सॉफ्टनेस है साउंड की, इस तरह से आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप हाई लाउडनेस वाली चीज़ को देखें, जो नॉइज़ को देखें, म्यूज़िक को देखें, तो उसके साथ हाई एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ये आप कह सकते हैं कि इसके साथ हाई एनर्जी एसोसिएटेड है, इसके साथ लो एनर्जी एसोसिएटेड है। तो इसीलिए जो हाई एनर्जी वाला साउंड है तो वो तो दूर तक जाएगा ही। तो जैसे जैसे वो चलता रहेगा तो इसकी लाउडनेस जो है डिक्रीज़ होती रहती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। जैसा कि एम्पलीट्यूड भी है, यहाँ पे देखिए इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। तभी वो हमें जो है कम से कम सुनाई देता रहता है जैसे जैसे दूर हम जाते हैं किसी चीज़ से या कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है। और जो साउंड होता है जिसकी क्वालिटी रिच होती है, अगर हम क्वालिटी रिच की बात करें, जो हमारे कानों को सुनाई देता है रिच क्वालिटी का साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है क्वालिटी साउंड को, अगर मान लीजिए इसके अंदर भी हम कई चीज़ें ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला साउंड सुनते हैं, एक सिर्फ सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला साउंड है, तो जैसे पहले फ़ोन होते थे तो उनके अंदर जो है सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली टोन होती थी जिसको हम बोलते थे टोन। तो सिंगल फ्रिक्वेंसी वाला जो हमारे पास साउंड होता है उसको टोन बोलते हैं। और जो साउंड होता है जो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी का होता है, जो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, यानी कि जिसके अंदर जो है काफ़ी तरह की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, काफ़ी तरह की फ्रिक्वेंसी का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं नोट। तो सिंगल फ्रिक्वेंसी को टोन और मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं नोट। और जो हमारे जो कानों को अच्छा लगता है, जो हम सुनते हैं, उसको तो हम बोल देते हैं म्यूज़िक, जो हमारे ईयर को प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो अनप्लीजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं नॉइस। जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है, वो प्लीजेंट है तो म्यूज़िक उसको बोलेंगे। नॉइस कोई मशीन कर रही है, कोई बाइक कर रही है, कोई इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जो आपके कानों को अच्छा नहीं लगता, तो उसको हम नॉइस बोलते हैं। अब इसी के अंदर बात करते हैं स्पीड ऑफ द साउंड की। जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो क्या होती है। वैसे जो स्पीड होती है
वो क्या होती है, हमारी डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला जो है हम फॉलो करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम का। लेकिन अगर हम इसके अंदर बात कर रहे हैं साउंड की, तो इसके अंदर जो हम बात करेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की, तो बार बार हम उसको नहीं बनाएंगे, हम समझ चुके हैं कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या होता है पिछले लेक्चर में। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जब पर यूनिट टाइम चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द साउंड। अब उसके अंदर डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा, और टाइम क्या होगा, टी। एक बार इसको ओवरव्यू देख ही लीजिए। जब वेव जो है इस तरह से चलती है, इस तरह से चलेगी, तो यहाँ पे ये क्या है, ये कंप्रेशन है रीजन, अगर हम कहीं कंसिक्यूटिव कंप्रेशन के हैं, ये रेयरफैक्शन के हैं नीचे। और लैम्डा क्या है, इन दोनों के बीच की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा, यानी कि उसको डिस्टेंस है, उसकी यूनिट जो होती है मीटर में होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ही पॉइंट से कितनी देर में ये पूरा एक जो साइकिल है गुजरती है। तो लैम्डा बाई टी जो है स्पीड ऑफ द साउंड हो जाएगी। लैम्डा यहाँ वेवलेंथ है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो न्यू है, न्यू किसके बराबर होता है, 1/t के, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं टाइम पीरियड के अंदर कि न्यू है 1 टाइम पीरियड के बराबर होगा। अब इसके अंदर यहाँ पे 1/t को अगर न्यू पुट कर दें तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड को अगर आप जो है v पुट करें तो 1/t को आप ये पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लैम्डा न्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी स्पीड ऑफ द साउंड की, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है हमारी, न्यू को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड ऑफ द साउंड रहेगी। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अब एक और चीज़ इसके अंदर समझ लेते हैं कि जो लाउडनेस है और जो इंटेंसिटी है, इन दोनों टर्म को कई बार हम सेम समझ लेते हैं, लेकिन लाउडनेस और जो इंटेंसिटी है ये दोनों जो है डिफरेंट थिंग्स हैं। अब देखिए, जो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी अगर हर सेकंड में एक यूनिट एरिया से पास हो तो उसको तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी, यानी कि जो साउंड एनर्जी है अगर आप उसको पास करें यूनिट एरिया से अगर उसको पास करें और ईच सेकंड की बात करें, ईच सेकंड में, तो जो वो होती है किसी भी साउंड की वो इंटेंसिटी होती है। और जो लाउडनेस और इंटेंसिटी को हमें मिक्स नहीं करना, ये सेम नहीं है। लाउडनेस क्या है, अगर हम लाउडनेस की बात करें, ये होता है मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, यानी कि जो हमारा ईयर जो है रिस्पॉन्स कर रहा है साउंड को, वो चीज़ है लाउडनेस। और जब ये दोनों साउंड, मान लीजिए कोई भी दो एक तरह के हैं, दो साउंड बज रहे हैं एक जगह, अगर मान लीजिए इक्वल उनकी इंटेंसिटी है, फिर भी जो है एक साउंड हमें लाउडर सुनाई देता है और दूसरा जो है हमें थोड़ा अलग सुनाई देता है। क्योंकि इंटेंसिटी उनकी अलग अलग है, सेम इंटेंसिटी है, लेकिन फिर भी जो है हमें अलग अलग लाउड सुनाई देता है। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी को आप मिक्स मत कीजिएगा, दोनों को हम कई बार मिक्स कर देते हैं कि सेम ही है, लेकिन इंटेंसिटी है साउंड एनर्जी अगर ईच सेकंड यूनिट एरिया से पास हो रही हो। लाउडनेस है जो रिस्पॉन्स हमारा ईयर करता है किसी भी साउंड को। दो साउंड अगर इक्वल इंटेंसिटी के भी हैं तो हम एक को लाउड जो है सुनते हैं, तो इस तरह से भी हो जाता है। तो हमारा जो ईयर है वो इन दोनों चीज़ों के अंदर अच्छी तरह से जो है लाउडनेस को जो है अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये थी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।